तो फाइनली यहाँ पर चाइना के अंदर Realme X50 5G लॉन्च हो चुका है और इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आ चुकी है। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप Redmi K30 का ही वेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस वेरिएंट माना जा रहा था कि भाई 20,000 रुपये में मिल जाएगा 5G Realme X50 का, जैसे कि Redmi K30 का मिला था। बट यहाँ पर बेस वेरिएंट इसका 8/128GB का, इसके अंदर UFS 2.1 है और यहाँ पर इसका प्राइस रखा गया है 2499 युआन और इंडियन करेंसी में करीब करीब 26-27 हज़ार रुपये में फोन देखने के लिए मिलेगा। एंड आपको एक बात बता दूं, चाइना के अंदर जो Realme अपना बेस वेरिएंट लॉन्च करता है ना, यानी कि 8/128GB है, तो इंडिया के अंदर इसे 6GB कर देगा या 4GB कर देगा, क्योंकि ऐसे ही करता है Realme X2 के साथ, आपने देखा होगा, और प्राइस भी बड़ा कर देगा। तो भाई देखना होगा इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की और Redmi K30 से कितना दमदार फोन है उसकी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्न करो। इस एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठकर भाई 12 से 15 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस आपको लिंक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, और उससे कोई भी कुछ बाय करेगा तो आपको 40% तक कमीशन मिलेगी। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, आजियो, ओयो और डोमिनोज। और बस आपको लिंक शेयर करना है इनका और आप अर्न कर सकते हैं काफी सारा पैसा। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं, Amazon जैसी साइट पर सिर्फ आपको 3 से 4% कमीशन देखने के लिए मिलती है और इसकी मदद से आप इन्हीं साइट पर 40% तक की कमीशन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जीन्स है 1600 रुपए की और इस पर भाई मेरे को कमीशन 200 रुपए से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई और क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको अर्न करो पर साइन अप करना है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर से। उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर उसका लिंक कॉपी करिए और उसे पेस्ट कर रीजनरेट कर लीजिए अर्न करो से, एंड देन उसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और भाई 40% तक की कमीशन एंजॉय करिए। और काफी ज्यादा आसान है और इसमें आप 10 रुपए भी भाई विड्रॉ कर सकते हैं। और क्या चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो पहुंच जाइए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का। और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पर 6.57 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट। एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट IPS LCD पैनल के साथ मिलने का मतलब है ज्यादा बैटरी चूसने वाला है ये स्मार्टफोन। और आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट का भी कोई काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं 120 हर्ट्ज में आप PUBG को खेलेंगे, तो सिर्फ चाइना के अंदर ही आपको 120 हर्ट्ज ऐसे PUBG के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी इसका जो ग्लोबल वेरिएंट जो हम यूज करते हैं PUBG का, उसमें आपको 60 हर्ट्ज ही देखने के लिए मिला है। तो भाई उसका वेट करना होगा। तो अभी ये यूजलेस है एक तरीके से और बैटरी यहाँ पर ज्यादा फूकने वाली है। लेकिन अगर आप भाई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं 120 हर्ट्ज, तो आप ये फोन ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पर आपको बैटरी भी भाई थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू Redmi K30। तो यहाँ पर भाई 6.57 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के साथ और कटआउट दिया गया है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भाई सुपर एमोलेड पैनल किस वजह से नहीं दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पंच होल देख रहे हैं ना आप, ये सिर्फ एमोलेड में सैमसंग ही कर सकता है। और सैमसंग की इसमें अगर पंच होल वाली डिस्प्ले होती तो भाई इसका प्राइस और भी हाई होता। जैसे कि आपने Vivo V17 के साथ देखा होगा, वहां पर उसका प्राइस काफी ज्यादा था। तो भाई यहाँ पर और भी ज्यादा प्राइस देखने के लिए मिलता। तो यहाँ पर आपको बेजल से चिन्ह कम देखने के लिए मिलती है। और ये जो कटआउट दिया गया ना, इसका जो साइज है वो 4.8 mm का है। एंड यहाँ पर भी आपको 2 होल दिए गए, यानी कि 2 कैमरा 16+8 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है Sony IMX471 एंड 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर 105 डिग्री वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया गया है। मतलब ज्यादा ऐसे लोगों को कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट में। और ये Redmi K30 से अच्छा कैमरा सेंसर है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि Redmi में 2 कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं 20+2 मेगापिक्सल का। एंड वहां पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर एक डेप्थ सेंसर है और वो इतना यूजफुल नहीं है, और उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं बैक कैमरा सेंसर्स की। और हाँ, यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में बता दूं, आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है फ्रंट पर। एंड इस फोन के अंदर आपको NFC दिया गया है, Dolby Atmos का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है और GPS भी दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं बैक की। तो बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और ये एक परफेक्ट कैमरा सेटअप है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा सेंसर्स नहीं दिए गए। बट यहाँ पर आपको जो कैमरा सेंसर दिया गया है मेन 64 मेगापिक्सल का, वो सैमसंग का है, सोनी का नहीं है। यहाँ पर सैमसंग का आपको GW1 देखने के लिए मिलता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। एंड सेकंड कैमरा सेंसर दिया गया है 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो, और ये काफी अच्छी बात करी है रियलमी ने। एंड 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो कैमरा सेंसर दिया गया है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। एंड फोर्थ कैमरा सेंसर दिया गया है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर। तो भाई यहाँ पर एक ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का होता तो और भी मजा आ जाता। अब ये स्मार्टफोन की बैक पर भी आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। इस फोन के अंदर 4200 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मुझे नहीं लगता 120 हर्ट्ज IPS LCD पैनल के साथ सफिशिएंट है। यहाँ पर कम से कम
मतलब 4500 mAh या आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती तो और भी मजा आ जाता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। और भाई किसी से भी ये पेड वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दूं, मतलब रियलमी और रेडमी किसी से भी नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पर भाई कैमरा सेटअप के मामले में ये स्मार्टफोन रेडमी K30 से अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको UFS 2.1 देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पर भी आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और 30 मिनट के अंदर आप 70% बैटरी चार्ज कर सकते हैं इस स्मार्टफोन की। तो भाई ये काफी तगड़ी चीज है और वहां पर भी आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। अब दोनों स्मार्टफोन के अंदर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन Realme X50 के अंदर 3.5 mm जैक नहीं मिलता, लेकिन Redmi K30 में आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए मिलता है। तो हैशटैग गड्ढा चाहिए भाई हम लोगों को, तो Realme ने हमारा गड्ढा भी हमसे छीन लिया है। एंड एक खास बात, इसके अंदर Realme का अपना खुद का UI है, Realme UI Android 10 पर बेस है। तो जैसे ही इंडिया के अंदर फोन लॉन्च हो जाएगा, MIUI और Realme UI का कंपैरिजन करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आप इसका वेट करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो यही थी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन, और भाई काफी ठीक फोन देखने के लिए मिलता है, लेकिन ओवर प्राइस है या नहीं है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप में से काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कहेंगे रेडमी ने पे करा या Realme ने पे करा है। बाय द वे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस फोन है, क्योंकि Realme ने जिस हिसाब से अपनी ऐसे ऑडियंस बनाई हुई है वो उसने इस वजह से बनाई है क्योंकि वो कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है, और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ऐसे ओवर प्राइस लगा। एंड लास्ट चीज, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765 देखने के लिए मिलता है आपको जी, और यहाँ पर आपको X52 मॉडेम दिया गया है 5G के लिए, जो कि इसके साथ इंटीग्रेटेड मिलता ही है। तो K30 और इसके अंदर आपको प्रोसेसर सेम देखने के लिए मिलता है, UFS 2.1 देखने के लिए मिलती है, टाइप सी और 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, और वहां पर K30 में आपको बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो, डू वॉच योर हार्ट, फिर स्टेडियम विद द चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।